देव्या मंगलमयी आराधना का क्रम। इस क्रम में भक्ति भाव की अविरत तरंगड़ी प्रवाहमान है। धन्य है मानतुंग के भाव, धन्य है जिन्होंने अपने भावों को लिपिबद्ध कर दिया। उनके भाव मेरे भाव बने, हम सबके भाव बने। उनकी अंतश्चेतना में जो भाव जागे वे मेरी अंतश्चेतना में जागे। धन्य प्रभु, आपके भावों का हम सम्मान करते हैं। आपके भावों की यह मंगलमाला इन समस्त भक्तों को पहनाते हुए अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं। ये आत्मन मेरे इष्ट देव वीतरा मोक्ष मार्ग से नेतारम
वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विस्तत्वानां वंदे तद्गुण लभते। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, वेत्तारं कर्मभूभृतां, जो कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले हैं, ज्ञातारं विस्तत्वानां, विश्व के समस्त तत्वों की ज्ञाता है, तद्गुण लभते वंदे, उनके वह गुण पाने के लिए, उन जैसे गुण पाने के लिए नमस्कार करता हूं। प्रिय आत्मन, मोक्ष मार्ग का नेता एक हितोपदेशता का प्रतीक है, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करता एक वीतरागता का प्रतीक है, विश्व तत्वों का ज्ञाता इस सर्वज्ञता का लक्षण है। तो जिनके पास तीनों है उनके लिए मेरा नमस्कार है। क्वालिटी को देखे बिना वस्तु का मूल्य नहीं आता जाता है। मैं परमात्मा की भी क्वालिटी देखना चाहता हूं। लक्षण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। प्रभु, आपको जनमानस क्या कहता है? मुझे इससे प्रयोजन नहीं है। मुझे इससे प्रयोजन है कि गणधर स्वामी आपको क्या कहते हैं, तीर्थंकर स्वामी आपको क्या कहते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ विद्वान, ज्ञानवान, आचरणवान, श्रद्धावान पुरुष यदि कोई है तो वे मुनिजन हैं। वे मुनिराज आपके विषय में क्या कहते हैं, आपको कैसा सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, उनने आपको क्या माना है। क्योंकि वक्तृ प्रमाण्यात् वचन प्रमाण्यम, वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणिकता आती है। रास्ते में चलता हुआ अनजान व्यक्ति, प्रमत्त पुरुष, उन्मादी पुरुष, पागल पुरुष, प्रथ्या पुरुष, कोई भी कह दे उस बात को आप प्रमाणित नहीं मानते। लेकिन आपका इष्ट, परिचित, विश्वसनीय, विश्वस्त सूत्र आपको बताए तो उसे आप विश्वास करते हैं। क्यों? वक्ता की प्रमाणता। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान आपके विषय में हमारे मुनियों ने क्या निर्णय लिया है, क्या विचार करते हैं। जो निरंतर मनन करते हैं, जो निरंतर मौन रखते हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के खजाने हैं, ज्ञान ध्यान तप में लगे रहते हैं, राग द्वेष मोह से रहे हैं, असत्य भाषण का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे परम दिगंबर श्रवण आपके लिए क्या कहते हैं। परम कुमान, आपके लिए परम कुमान कहते हैं। परम, परम कहना आसन नहीं है। ये सौरभ संचालन करता है, परम कुछ बोल रहा है। पहले परम शब्द का अर्थ क्या है? परम श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठता का प्रतीक है। अपने से श्रेष्ठ नक्षत्र आदि गुणों के द्वारा जिन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त की है, उनके लिए हम परम शब्द का उपयोग करते हैं। परम, परा, परा में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ को परंपरा कहते हैं।
परम उत्कृष्ट, परा श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ जो है उसे परंपरा कहते हैं। रूढ़िवादी पद्धति का नाम परंपरा नहीं। परम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, परम किससे बनेंगे आप? तो रत्नत्रय आदि गुणों के द्वारा जो परम को प्राप्त हुए। जब हम बाहर में रमना छोड़ देते हैं और भीतर में रमना शुरू कर देते हैं तो परम बन जाते हैं। मुझे परम कोई नहीं बनाता है, निज में रमने से जीव परम बन जाता है और पर में रमने से जीव अपरम बन जाता है। क्या? निज में रमने से परम जीव परम, निज में रमने से आत्मा परम बन जाती है और पर में रमने से आत्मा अपरम बन जाती है। निज में रमने से आत्मा परम परमेष्टि बन जाती है और पर में रमने से आत्मा परम परिणति वाली बन जाती है। ये आत्मन देखो, परम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष, अरे एक ही पुरुष को कहा गया है। ये जिनसे आपके यहाँ पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, एक कोई पुरस्कार मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। एक वर्ष में एक व्यक्ति को एक पुरस्कार। इसी तरह ये पुरस्कार है, इस सम्मान है। कौन सा उपाधि है? परम पुरुष। यानी पुरुष तो संसार में है, पुरुष माने आत्मा, यानी जी पुरुष माने कहां लिखा? सुनो, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रसगंध वर्ण पर्यायी गुण पर्याय संवेदा उत्पाद्य समोद समुद्रपी। श्री अमृतचंद देव पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ की नवी कारिका में कहते हैं, अस्ति पुरुषा चित आत्मा, चैतन्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, अनुभवशील आत्मा, चित अस्ति पुरुषा चित आत्मा, चैतन्य आत्मा को पुरुष कहते हैं। और इसी आत्मा को पुरुष कहते हैं चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा पुरुष, ये पुरुष है, ये पुरुष जिसकी आत्मा चैतन्य है। प्रत्येक चेतन आत्मा को पुरुष कहते हैं। ये आत्मा, वह आत्मा कैसा है? अस्ति पुरुषा चित आत्मा, चित आत्मा, चेतन आत्मा, चैतन्य स्वरूप को जो प्राप्त है वह पुरुष है। आया था विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण पर्याय, जो स्पर्श से रहे, जो रस से रहे थे। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? स्पर्श रहित है। आत्मा कैसा है? रस रहित है। आत्मा कैसा है? गंध रहित है। आत्मा कैसा है? वर्ण रहित है। छुओ, छू ना पाओगे तुम मुझे, छू ना पाओगे तुम मुझे, चखो, चख ना पाओगे तुम मुझे, सूंघो ना पाओगे तुम मुझे, देखो, देख ना पाओगे। क्यों? अरस, अरूप, अगंधा। अब क्या बात? मैं रस रहित, मैं
स्पर्श रहित हूं, मैं गंध रहित हूं, मैं वर्ण रहित हूं। जब मेरा रूप, रस, गंध, वर्ण मेरे में नहीं है तो तुम मुझे कहां सुन पाओगे? ये है अपनी आत्मा का परिचय। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध पर्यायी। पर्यायों से ये पुद्गल की पर्याय है। जहां छूना है, जिसको छुआ है, वो पुद्गल की पर्याय को छुआ है। ध्यान देना चाहिए। तू मेरी आत्मा को अपने हाथ से नहीं छू सकता है, पुद्गल की पर्याय को छुआ है। मेरे चरणों को छुआ है, पुद्गल की पर्याय को छुआ है, और पुद्गल की पर्याय ने छुआ है। किसने छुआ? तेरे घास पुद्गल की पर्याय है और मेरे पांव पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल ने पुद्गल को छुआ है। वस्तुतः आत्मा को कब छुपाती है? एक आत्मा दूसरी आत्मा का स्पर्श कर ही नहीं पाती। यद्यपि एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित हो जाती है सिद्धों के पीछे, तो ये आत्मा सत्य है तो मुझे पुद्गल के स्पर्श में राग नहीं होना चाहिए। गुण पर्याय संवेदा। आत्मा गुणवान है, आत्मा पर्यायवान है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है। जो द्रव्य होता है वह गुण पर्यायवत द्रव्यम, तत्व सूत्र का सूत्र है। गुण पर्याय वाला होता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य में गुण ना हो, पर्याय ना हो। आत्मा ज्ञान मेरा गुण है, मति ज्ञान मेरे ज्ञान गुण की पर्याय है, श्रुत ज्ञान मेरे ज्ञान गुण की पर्याय है। मुझे मेरे गुण उधार लेने नहीं जाना है। आशीष, तुम विदेश पढ़ के आ जाना, लेकिन तेरा ज्ञान विदेश में नहीं है, तेरा ज्ञान तो स्वदेश में है, आत्मा प्रदेश में है, आत्मा के प्रदेश में है। तू जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की मति श्रुत ज्ञान पर्याय है। कहो ज्ञान गुण कौन देने आएगा? विभव सागर ज्ञान गुण नहीं देगा। ज्ञान गुण तो जीव द्रव्य का है, तू आत्म द्रव्य है, तेरे पास है, तेरे पास है। तेरी पर्याय तुझे ही प्रकट करना है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरा तो निमित्त मात्र है। तू जैसे शरीर की आकृति बनाता है वो ले लेता है, भाव तू जैसे बनाता है वैसा ज्ञान प्रकट होता है। वीर सिंह स्वामी ने ज्ञान को भाव संज्ञा दी। इसलिए गुण पर्याय संवेदा। गुण है, आत्मा में एक नहीं अनंत गुण है। मुझे पर की पहचान है, निज की पहचान अनंत गुण में अनंत गुण, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। प्रति समय प्रत्येक गुण की पर्याय प्रकट हो रही है, फिर भी हम कहते हमारे पास कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के मुख से 3 काल में एक शब्द नहीं निकलेगा तो मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, अकिंचन्य की दशा में निकल आए, लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है मैं अनंत गुणों का धारी, मुझ में अनंत गुण शक्ति रूप से है, अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय मेरे पास शक्ति रूप से है। ध्यान देना, पर्याय चली जाएगी पर गुण नहीं जाएगा।
दीपक कितना ही चलता रहे, है? क्या बोलते, ज्योति पर ज्योति बदलती रहती है, पर वह निरंतर अखंड ज्योति बनी रहती है। कितना भी प्रकाश छोड़ती जा रही है, प्रकाश पर प्रकाश, प्रकाश पर प्रकाश छूटता जा रहा है, किंतु अखंड ज्योति जाज्वल्यमान है। पर्यायों पर पर्याय निकलती जा रही है, फिर भी गुण ज्यों का त्यों अस्तित्वशाली है। गुण का नाश नहीं हुआ है, पर्याय नाश को प्राप्त होती है, किंतु गुण नाश को प्राप्त नहीं होते। परमात्मा मान सकते, परम पुरुष परमात्मा मानते हैं आपको। क्या मानते हैं? मुनिजन आपको परमात्मा मानते हैं, आपको परमेष्टि मानते हैं। बताएंगे आप आत्मा की कितनी दशाएं होती हैं? बहिरंतः परस्येति तीर्थात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् परिस्थिते। श्री पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखते हैं, वही अंतःपरा आत्मा की 3 दशाएं हैं। 3 प्रकार की आत्मा नहीं है, दशा, अवस्था। अवस्था जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, एक ही व्यक्ति की अवस्था है। जो बाल्य है वही कभी युवा होता है, कभी वृद्ध होता है, समझना अच्छी तरह। जो बालक है वह कभी युवा होगा, जो युवा है ओह आशीष सौरभ तुम युवा हो, कितने सुंदर लगते हो, और ध्यान रखना सदा युवा ना रहोगे, सदा युवा नहीं रहोगे, तुम कितने भी लिख लेना। तो क्या लिखते हो? युवा श्रमण, युवा मुनि, इतना ही लिख लेना। पर युवा मुनि नहीं रहेगा, कभी वृद्ध योगी भी कहोगे तुम, कभी वृद्ध तपस्वी कहोगे। तुमको तो सम्मान देने की आदत पड़ गई है, तो कोई ना कोई शब्द तुम्हें जोड़ना है। आज तुम कहते, कल कहते थे बाल योगी, जब मैं युवा हो गया तो तुम युवा श्रवण करने लगे, युवा तपस्वी कहने लगे, और कल जब पूरा हो जाऊंगा तो तुम कहोगे वृद्ध तपस्वी। तुम्हें सम्मान देने की आदत पड़ गई है, तुम तो अपनी पूजा कर ले होते हो सम्मान देकर के। ये पूजा का भाव है, ये पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग है। वही आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 प्रकार की आत्मा है। कितनी आत्मा? वही आत्मा कौन है? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, जो शरीर आत्मा को एक मानता है वह वही आत्मा। जो शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है वह अंतरात्मा। जो शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न कर लेता है परमात्मा। शरीर और आत्मा को एक माने वही आत्मा, शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न माने अंतरात्मा, और शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न कर ले विषय रुक जाता है। आप पानी मत बजाओ, मुझे उसकी खुशी नहीं होती। आपको विषय को सुनो। परमात्मा एक ही बहिरात्मा, वही अंतरात्मा, वही परमात्मा। जो बहिरात्मा है, जब वह मिथ्यात्व को छोड़ देता है, जानने लगता शरीर पुद्गल द्रव्य है, मैं आत्म द्रव्य हूँ, 2 द्रव्य 3 काल में एक नहीं हुए हैं, ना एक हो सकते हैं। भले ही आलोक के पास लाखों की संपत्ति हो, लेकिन आलोक 1 रुपए का सिक्का भी तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। तू भले ही कहता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, किंतु 1 रुपए का सिक्का भी तेरा नहीं है। यदि तेरा है तो तेरे रूप होना चाहिए,
ना तो वह सिक्का तू बना है, ना सिक्का तेरा बना है। या तो सिक्का तेरे रूप हो जाए या तू सिक्के रूप हो जाए, न सिक्का कभी तेरे रूप होगा न तू कभी सिक्के रूप होगा। इसलिए न तेरा सिक्का है न तू सिक्के का है। ये है तत्व ज्ञान। ऐसा जब तत्व ज्ञान जागता है, ये मकान मेरा, ओहो कितनी बड़ी भूल। ना कभी मकान मेरे रूप हुआ है, ये जड़ है, ये भूतल है, ये मिट्टी है और मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। मकान मेरा ना था, ना मेरा है, ना मेरा होगा, ना मैं मकान हूँ, ना मैं मकान था, ना मैं मकान होगा। या तो मकान मेरे रूप हो जाए या मैं मकान रूप हो जाऊं, तब मानूंगा कि हाँ। लेकिन मकान का एक उत्तर का एक कण भी तेरे रूप नहीं हो सकता, तो मकान कैसे तेरा हो सकता है? प्रिय आत्मन, इस समय सात की व्याख्या जब जीवन में उतरती है, वही आत्मा दशा चली जाती है। मैं किसको अपना मान बैठा? अहमेतम एकमहम अहमेतस्य पूर्णमेतम अन्नम वर्तत्वम। तो मैं किसको अपना माने बैठा हूं? सचित अचित मिश्र कोई भी मेरा नहीं है। भाई व्यवहार में तो कितना भी कह लेना सौरभ, ये पूजा है, पर ध्यान रखिएगा सच्ची दशा तो यही है। 2 द्रव्य 3 काल में, एक न हुई है न होगी। राजा वज्रजंग श्रीमती दोनों ने मुनियों को आहार दान दिया। वज्रजंग आदिनाथ बन गया और श्रीमती जाके राजा श्रेयांश बन गया। बोलो, क्या पति पत्नी भी सदा रहते हैं? पति पत्नी भी सदा रहते हैं। ध्यान देना, कभी कार्य करना तो ऐसा करना कि सदा पति पत्नी न बने रहो। कार्य करना तो ऐसा करना जैसा वज्रजंग को श्रीमती ने किया था कि वज्रजंग को श्रीमती ने आहार दान दिया। एक जाके आदिनाथ बन गया, एक जाके राजा श्रेयांश बन गया। जान गए भेद विज्ञान कौशल यही है कि 2 आत्माएं 2 द्रव्य कभी एक ना थी ना एक है ना एक होगी। हम कितना भी कह लें कि ये तो जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों का हो सकता है, लेकिन अनादि का तो नहीं हो सकता है, अनंत का तो नहीं हो सकता है। और जैन दर्शन ये कहता है 2 द्रव्यों में रिश्ता होता ही कब है? 2 द्रव्यों में रिश्ता होता ही कब है? 2 जीव द्रव्य कभी एक नहीं हो सकते। ओहो, 2 पुद्गल द्रव्य तो एक हो सकते हैं, लेकिन 2 जीव द्रव्य कभी एक नहीं हो सकते। ध्यान देना, ध्यान देना, पक्की कह रहा हूं। एक स्थान पर अभी ट्रेन की दुर्घटना में 2500 व्यक्ति शामिल और एक स्थान पर उनकी छता जलाई, सबकी पुद्गल की मिट्टी तो एक हो जाएगी, लेकिन 2 आत्माएं कभी एक। शरीर की मिट्टी तो फिर भी कभी एक हो जाएगी, लेकिन आत्माएं तो कभी एक। अब कहो हम और तुम 2 एक कैसे? तो शरीर 2 है, आत्मा तो एक ही है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 2 आत्माएं 2 आत्मा ही रहेगी, 2 आत्माएं एक नहीं हो सकती हैं। 2 शरीर तो जलने के बाद एक हो सकते हैं, लेकिन 2 आत्माएं कभी एक नहीं हो सकती। बहिरात्मा से अंतरात्मा को मैं सत्य कह रहा हूं, कितना जीव मिथ्यात्व में जीता है। शादी क्या हुई, विवाह क्या हुआ, तुम्हारा इतना मोह बढ़ गया कि उस मोह में तुमने ये भी कह दिया कि हम तो 2 एक हैं। जरा जैन दर्शन को उठाइए। ओह, जैन दर्शन तो स्पष्ट बोलता है 2 आत्माएं स्वतंत्र है। स्वतंत्र वस्तु स्वतंत्र है, इसकी आत्मा स्वतंत्र है, इसकी आत्मा स्वतंत्र है। मेरी कर्मों का फल मुझे मिलता है। राम तो मोक्ष जा रहा है,
सीता स्वर्ग जा रही है, यदि दो एक थे तो दोनों को मोक्ष जाना चाहिए था, या तो दोनों को स्वर्ग जाना चाहिए था। बोलो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। बस यही तत्व का ज्ञान है। वही आत्मा से जब ये तत्व ज्ञान आता है तो आत्मा सम्यक दृष्टि बनता है, अपने स्वरूप की पहचान करता है। नहीं, मेरा आत्मा भिन्न है, इसका आत्मा भिन्न है। ओहो गजराज, तू क्यों दंड पाता है मेरे कारण? तू अपना कर्तव्य कर। अमरचंद दीवान कह रहे हैं तू अपना कर्तव्य कर, पंडित टोडरमल कह रहे हैं तू अपना कर्तव्य कर, कह रहे हैं अपना कर्तव्य कर। क्यों? आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है। वेद विज्ञान के कौशल का परिचय तो परिस्थितियों में होता है। मात्र कूलर, फ्रिज, एसी में बैठ करके ध्यान कर लेने से कोई ध्यान की यथार्थता सिद्ध नहीं होती है। जब परिस्थितियां जैसी आती हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के रखना, वो सबसे बड़ी कला है। परम पुरुष अंतरात्मा सच्चे देव शास्त्रों का भक्त बनता है, तत्वों पर श्रद्धा करता है। जो वस्तु जैसी है, वस्तु का वर्णन वस्तु की आदि है। राजप्रिया, तुम्हारे सिर के बाद सफेद क्यों हो गए? क्या तुमने चाहे थे? क्या तुमने सोचा था? नहीं सोचा था। तुमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारे सिर के बाल सफेद हो गए। क्यों हो गए? वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है। जब तुम अपने सिर के बालों को सफेद होने से नहीं रोक पाया, किसको रोकेगा? किसको रोकेगा? तो ये आत्मा प्रत्येक वस्तु का एक सहज परिणाम है। समय आने पर परिणाम होता है, वो परिणाम होगा। यदि नहीं हो तो वस्तु का स्वतंत्रता को कौन छीन सकता है? ये वस्तु का स्वतंत्र जैन दर्शन की परम विशिष्टता है। जैन दर्शन कहता है प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता का तू हनन नहीं कर सकता है। आया ध्यान में? तू ये कपड़े है, इस कपड़े को 10 साल के लिए पैक करके रख दे, बहुत अच्छा कपड़ा है, पैक करके रख दे, और 10 साल के बाद निकालना नहीं। बोलो क्या होगा? क्यों हो गया? ढक के रखा था, पैक करके रखा था, हवा नहीं लग रही थी ना, फिर कैसे खराब हो गया? ये वस्तु में स्वभावता परिवर्तन पाया जाता है, उत्पाद वे द्रव्य पाया जाता है। जब एक वस्तु तेरे हाथ से बनाई गई, तेरे हाथ से रखी गई, वही वस्तु सदा एक सी नहीं रहती है, तो दूसरे के परिणाम सदा एक से कैसे रहेंगे? मेरे परिणाम एक से नहीं रह सकते प्रतिपल। जीव के परिणाम और जीव का कर्मोदय सदा एक सा नहीं रहता, ये ध्यान रखना। आज इस समय जो परिणाम है, वे परिणाम पल भर में बदल जाएंगे, बदलते हैं। अंतर इतना है कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी बह रहा है, बहते हुए पानी इधर देखो, सर, बाढ़ का पानी बह रहा है, बहते हुए पानी में पूछा जाए कि पानी कितना है, पूरे झोंका क्यों है? 1 घंटे से झोंका क्यों है? वो क्या नहीं, क्या 1 घंटे से पानी झोंका क्यों रह सकता है? हाँ? नहीं रह सकता। या तो कहीं घटा होगा, कहीं बड़ा होगा, लेकिन हमारे पास इतना सूक्ष्म मापक यंत्र नहीं है जिससे हम इतना बता सके कि पानी में कुछ कहीं ना कहीं पानी में यदि 1 सेंटीमीटर भी अंतर आया है तो उतने में तो हजारों लीटर, करोड़ों लीटर पानी का अंतर आ जाता है। आ जाता नहीं? और हम कह रहे हैं कि बराबर है। इसी तरह परिणामों में उतार चढ़ाव प्रति समय आता रहता है। अंतरात्मा
सम्यक दृष्टि आत्मा होता है, जानता है, वह देव शास्त्रों पर श्रद्धा करता है, आत्मा पर श्रद्धा करता है, आश्रम पर श्रद्धा करता है, बंध पर श्रद्धा करता है, किन परिणामों से आश्रय होता है, किन परिणामों से बंध होता है, जिनसे आश्रय बंध होता है उन परिणामों से बचता है। तभी तो मैं कहता हूं कि सम्यक दृष्टि रात्रि भोजन कैसे करेगा? सम्यक दृष्टि जी मध्य मांस मधु का सेवन कैसे करेगा? उसे आश्रम तत्व पर श्रद्धान है, उसे बंध तत्व पर श्रद्धान है। वो श्रद्धा किए है कि मध्य मांस मधु का सेवन करने से नरक गति होती है, वो नरक का कार्य नहीं कर सकता है। समझ गए? ये आत्मा अंतरात्मा के बाद परमात्मा, 1 से 3 तक बहिरात्मा, 4 से 12 तक अंतरात्मा, 13-14 परमात्मा। ठीक है, समझ गए? जिसके आगे भी परमात्मा। इस तरह से पहले से 30वें स्थान तक बहिरात्मा, 4 से 12वें स्थान तक अंतरात्मा, 13वें 14वें स्थान में परमात्मा, 13वां सकल परमात्मा, 14वां निकल परमात्मा और आगे विशुद्ध भगवान निकल परमात्मा। इस तरह से परमात्मा परमेष्ठी जो परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्ठी कहती है। तो मुनि जन आपको क्या मानते हैं? परम पुरुष मानते हैं। हम नहीं, परम पुरुष संसार में एक ही हो सकता है, सब नहीं हो सकते। वो परम पुरुष और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने परम पुरुष चुना है, मैंने परम पुरुष परमात्मा। अब ध्यान देना, यदि वो मान सत्य का अर्थ निकालोगे तो पुरुष ही मिलेगा, आपको आत्मा कहीं नहीं मिलना था। लेकिन हमने अमृत चंद्राचार्य के बुक से लिया है। इसलिए जैन तत्व ज्ञान का अर्थ निकालने के लिए जैन व्यक्ति ही चाहिए। जिसे जैन दर्शन के रहस्य ज्ञात होंगे वही जैन शब्द का अर्थ निकाल पाएगा। आए ध्यान में? तो पहले बहिरात्मा अंतरात्मा बना, अंतरात्मा बनने के बाद अभी अंतरात्मा 3 प्रकार का, जगन अंतरात्मा, चौथा गुण स्थानवर्ती, मध्यम अंतरात्मा, पंचम गुण स्थान, छठे गुण स्थानवर्ती, उत्कृष्ट अंतरात्मा 7 से लेकर के 12वें गुण स्थानवर्ती उत्कृष्ट अंतरात्मा होता है। इसलिए जानो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। यदि बहिरात्मा हूं तो त्यागो, अंतरात्मा हो बहिरात्मापन छोड़ो, अंतरात्मा धारण करो। अंतरात्मा उपाय है, परमात्मा उपेय है, बहिरात्मा त्याज्य है। 3 बात, बहिरात्मा छोड़ने योग्य है, अंतरात्मा ग्रहण करने योग्य है, अंतरात्मा साधन है, परमात्मा साध्य है। ठीक है ना? परमात्मा साध्य मेरा, बहिरात्मा अंतरात्मा साधन है। इस साधन के द्वारा उस साध्य को पाना है, उस साध्य को पाना है। मुझे ये नहीं देखना है कि गिलास सोने का है या गिलास मिट्टी का है, मुझे तो ये देखना है गर्मी के दिन में ठंडा पानी किसमें मिलेगा। साध्य पानी है, गिलास साध्य नहीं है। एक दशा साध्य दशा नहीं है, ये साधन दशा है। और साधन दशा उत्कृष्ट होगी तो साधन दशा भी उत्कृष्ट होगी। चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान उत्कृष्ट साधन है, छठवां और उत्कृष्ट, 7वां और उत्कृष्ट। इस तरह से हम बढ़े तो एक दिन यही आत्मा जो बहिरात्मा थी वही अंतरात्मा होता है, वही परमात्मा होता है। जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है, समझ गए? यही विशेषता है। अन्य जगह जो कहा जाता कि परमात्मा एक है, कोई दूसरा नहीं होता, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, पर जैन दर्शन कहता है प्रत्येक जीव में ब्रह्मा जैसा है। प्रत्येक जीव ब्रह्मा के अंश नहीं है, ब्रह्मा जैसे अंश है। क्या है? मुझ में ब्रह्मा के अंश नहीं है, मुझ में ब्रह्मा जैसे अंश है, मुझ में परम ब्रह्म जैसे अंश है, मुझ में आदिनाथ जैसे अंश है।
जिन परमाणुओं से, जिन चैतन्य परमाणुओं से आदिनाथ की आत्मा बनी थी, उन्हीं चैतन्य परमाणुओं से मेरी आत्मा बनी है। तुम में और मुझे कोई अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है, आप विराग हो, मैं रागवान हूँ। और जरा सा इस अंतर को जिस दिन मिटा दूंगा, उसी दिन आपके स्थान पर मैं भी आ जाऊंगा। तुम पहले अयोध्या आए थे, आज मैं अयोध्या आया हूँ। तुम पहले से कुशला पहुंचे हो, मैं कल से कुशला पहुंचूंगा। अंतर इतना ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने क्यों? क्योंकि आगे बता रहा हूं, आदित्य वर्ण, आप सूर्य वर्ण वाले हो। सूर्य वर्ण वाले प्रकाशशील हो, प्रकाश स्वभाव है आपका। ज्ञान दर्शन, ज्ञान कैसा होता है? प्रकाशक होता है। आप परम ज्ञान वाले हो, तमसा पुरस्तात्, अंधकार को दूर करने वाले हो। ज्ञान स्वभावी हो और मूल रूपी अंधकार को दूर करने वाले हो। त्वामेव, आपको सम्यक उपलब्ध, सम्यक तरह से प्राप्त करके मृत्यु जयंती। यानी आज युवती आई, बोली महाराज आज मेरा बर्थडे है। बोली मेरी माता का भी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं देखो बर्थडे है, जन्म दिवस है, आज आप सही कह रहे हैं मृत्यु जयंती। जन्म जयंती तो हर कोई मना लेता है, लेकिन ध्यान रख लेना, जन्म जयंती उसी की मनाई जाती है जो मृत्यु जयंती मना चुका है, मृत्यु को जीत चुका है, मृत्युंजय बन चुका है। सबसे बड़ी बात है, आचार्य कहते हैं तो जन्म को जीतने की बात कर रहा है वो ज्ञानी, मृत्यु को जीतने की बात कर। जन्म जयंती, मृत्यु, आज जी क्या कह रहे हैं? आपको पाकर के जीत, मृत्यु जयंती, मृत्यु को जीत लेते हैं। जन्म जयंती का अर्थ क्या होता है? जन्म जयंती माने जीत लेते, जन्म को जीत लेते हैं तो जन्म जयंती, और मृत्यु को जीत लेते हैं तो मृत्यु जयंती। मृत्यु जयंती, जन्म जयंती, जो जन्म को जीत लेते हैं उनकी जन्म जयंती, और जो मृत्यु को जीत लेते हैं उनकी मृत्यु जयंती। सचखंड को जीतने वाला चक्रवर्ती भी मृत्यु को नहीं जीत पाया, हो गया नहीं? सचखंड को जीतने वाला चक्रवर्ती भी मृत्यु को नहीं जीत पाता है, लेकिन मृत्यु को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? त्वाम एव, आपको ही सम्यक तरह उपलब्ध, अच्छी तरह से भगवान को पालो, अच्छी तरह से आपको, आप जैसी दशा को, आपको पाने का पर्याय नहीं है कि मैं आपको पकड़ लूं, आपको जकड़ लूं, नहीं, आप जैसे आचरण को निज में धारण कर लूं तो मृत्यु को जीत ले। बताओ, मृत्यु को जीतने की कला बता रहे हैं। आपको पाकर के जीव मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्युंजयी बन जाते हैं। कहो क्या मृत्यु को जीतना चाहते हैं? क्या बात है, मृत्यु को जीत लेते हैं। हाँ, जन्म और मरण ये दोनों विकार, जन्म और मरण ये दोनों विकार हैं। जन्म और मरण ये दोनों विकार होते हैं। जन्म और मरण ये दोनों विकार होते हैं। समाधि मरण वो तीर है जिससे दोनों शिकार होते हैं। जन्म और मरण दोनों विकार होते हैं, समाधि मरण वो तीर है जिससे दोनों शिकार होते हैं। अतः जन्म को भी जीत लिया जाता है और मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। प्रिय आत्मा, आपको ही सम्यक तरह पाया कि नहीं? मैंने सम्यक तरह पाया कि नहीं? सबसे बड़ा शब्द है, पाया तो है, पर कैसे पाया? उनके आचरण को पाया तो पाया, उनके जैसे ज्ञान को पाया तो पाया, उन जैसे श्रद्धान को पाया तो पाया। अकेले आंखों से निहाल लिया
धूप दे के चले गए तो उतना महत्वपूर्ण है। नान्या सिवा अन्य न सिवा कल्याणकारी शिव पदस्थ मुनीन्द्र बंधा। हे मुनीन्द्र, आपके सिवा कोई दूसरा आनंद का पद नहीं है, दूसरा कल्याण का मार्ग नहीं है, मोक्ष का पद दूसरा नहीं है। आनंद पथ, मोक्ष पथ वो ज्ञानी हीरा पथ, वर्ण पथ और रजत पथ, स्वर्ण पथ, बहुत सारे पथ हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष पथ न अन्य कोई दूसरा मोक्ष पथ नहीं है आपके सिवा। हे मुनीन्द्र, आपने जो पथ दर्शाया है वही पथ मोक्ष पथ है, वही पथ आनंद पथ है। कौन सा पथ है? शिव माने आनंद, शिव माने कल्याण, शिव माने मोक्ष। शिव शिव पथ पर चल रहे हैं, आनंद पथ पर चल रहे हो ना। ओहो, कहाँ चल रहे हो महावीर जी? शिव पथ पर। विभो सागर दीक्षा ली है, कौन सी मार्ग की दीक्षा ली है? मोक्ष मार्ग की। शिव मार्ग की दीक्षा ली है, शिव मार्ग आनंद मार्ग। वो आनंद के मार्ग पर चलने के बाद भी यदि द्वंद्व है, ओहो, संसार की सबसे बड़ी बुरी चीज क्या है? एक उत्तर दे दे। संसार में सबसे बड़ी बुरी चीज क्या है? वह है टेंशन। क्या है? संसार की सबसे बड़ी बुरी चीज का नाम क्या है? टेंशन, हाइपर टेंशन। और संसार की सबसे अच्छी चीज है विशुद्धि, निर्मलता, विमलता, भावों की उज्ज्वलता। संसार की सबसे अच्छी चीज है। कुछ भी मिले ना मिले पर परिणामों की निर्मलता है, तो संसार की सबसे अच्छी चीज आपके पास। और यदि टेंशन है तो संसार की सबसे बड़ी बुरी चीज आपके मस्तिष्क में है। अब बताओ मैं तुम्हें क्या भेंट करूं? अब बताओ मैं तुम्हें क्या भेंट दूं? यदि तुम्हारे पास विशुद्धि है तो संसार की सबसे अच्छी चीज तुम्हारे पास है, उससे बड़ी चीज उपहार में देने के लिए मेरे पास नहीं है। और यदि तुम्हारे पास टेंशन है तो संसार की बुरी चीज तुम्हारे पास है। अब मैं अच्छी चीज देकर के अपनी चीज को बुरी क्यों करूं? यदि पहले से आपके पात्र में राख लगी हुई है तो उस पात्र में मैं खीर क्यों दूं? और पहले से आपको संतुष्टि है, भूख नहीं है, तो फिर खीर की आवश्यकता क्या है? यदि भूख नहीं है तो फिर तो सबसे बेस्ट चीज है। और यदि राख पात्र में लगी हुई है, टेंशन की राख लगाए हो, यानी टेंशन की राख यदि आपके स्वर्ण के पात्र में लगी है और कहते हो खीर दो, मैं यदि तुम्हें धर्म ध्यान की खीर भी खिलाऊंगा तो टेंशन की राख में ये मेरे धर्म ध्यान की खीर भी बदनाम हो जाएगी कि ऐसी खीर दी है। इसलिए पहले टेंशन की राख निकाल देना, विकल्पों की राख अलग कर देना। यही परसों का दही बर्तन में रखा है, आलो दूध लेते समय ध्यान रखना। यदि परसों का दही, यदि दही लगा है, दही की खटास लगी है और आज तुमने दूध ले लिया, बेचारा दूध वाले को बदनाम मत करना, गलती तुम्हारी है। उसी तरह पहले से विकल्प लेके रखे हो, टेंशन पाल के रखा है, विकल्प लेके रखेंगे, टेंशन पाल के रखे हो, बाद में कोई अच्छी बात भी कहता है तो खराब लग जाती है। क्यों? अब क्या करें? पहले से मट्ठा की खटास उसमें भरी है, दही की खटास भरी है, अब दूध शाम तक तो खराब हो जाएगा ना। बेचारे दूध वाले का अपराध क्या है? कभी कभी व्यक्ति अच्छा भी कहता है, नान्या सिवा शिव पदस्थ, इस पद के सिवा आनंद का पथ है क्या? कल्याण का पथ है क्या? मोक्ष का पथ है क्या? इच्छामी बनते,
हे भगवान, मैं इच्छा करता हूँ इसकी इमम निरंतर पवित्रम, ये निर्ग्रंथ प्रवचन है, इस निर्ग्रंथ मुद्रा की मैं इच्छा करता हूँ। हे जिनेन्द्र देव, अन्य कोई मोक्ष का पथ मुनियों में श्रेष्ठ रास्ता, अच्छा दूसरा रास्ता है नहीं। सबसे विश्व का सबसे कल्याणकारी पथ, सबसे बेस्ट पथ है तो वह है मुनि पथ। यानी हीरा पथ से आया है, हीरा पथ नहीं ले जाना, हीरा पथ में नहीं ले जाना, मुनि को मुनि पथ में ले जाना, मुनि को स्वर्ण पथ में नहीं ले जाना, मुनि को रजत पथ में नहीं ले जाना। समझ रहे ना? समझ रहे ना? हाँ, स्वर्ण पथ, हीरा पथ और रजत पथ से दूर रखना। रजत पथ, स्वर्ण पथ, हीरा पथ सबसे दूर रखना। तात्पर्य मेरा ये नहीं है इस पथ में मत ले जाना कि उनको हीरा पाने की इच्छा हो जाए, सोना पाने की इच्छा हो जाए, रजत पाने की इच्छा हो जाए। नहीं, हे मुनिराज, आप तो मुनि पथ में, शिव पथ में ही सर्वोत्तम शोभा पाते हैं। आप स्वर्ण पथ में शोभा नहीं पाते हैं, शिव पथ में शोभा पाते हैं। क्योंकि वस्तु अपने अपने स्वभाव में शोभा पाती है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में जो शोभा पाती है उसकी स्वयं की छटा होती है। स्वभाव सुंदर, स्वभाव हमेशा सुंदर होता है। मुनींद्र, हे मुनींद्र, कोई दूसरा पथ ही नहीं आपको छोड़कर, इसलिए शिव का पथ, शिव पथ में चर्चा कर रहा था और कहीं नहीं भटक रहा था। मैं चर्चा कर रहा हूँ शिव पथ। अमृत सागर जी, कौन से पथ पर चल रहे हो? शिव पथ पर चल रहे हो। शिव माने कल्याण, शिव माने आनंद। आनंद के पथ पर चलने के बाद यदि किसी दिगंबर मुनि को विकल्प है तो या तो वो मुनि नहीं है या वो मुनि पथ पर नहीं है। तात्पर्य है तुम यदि मुनि हो, तुम यदि साधु बन चुके हो, तुम शिव पथ में हो, तुम छठे गुण स्थान में हो, सप्तम गुण स्थान के झूले में झूल रहे हो, तो तुम्हें विकल्प कहां से? इसका तात्पर्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, हे मुनिराज उठो, तुम्हारा शिव पथ है, आनंद पथ, आनंद का मार्ग, कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग। ये भक्ति के मार्ग पर चलते श्रावक, और मुनि मुक्ति के मार्ग पर चलता है। श्रावक का मार्ग भक्ति का मार्ग है, मुनियों का मार्ग 23वें काव्य में आगे लाइन पर मोक्ष मार्ग। हे भगवान, आप मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं। मैं बंधन में पड़ा हूँ, मैं जेल में पड़ा हूँ, मैं तालों में पड़ा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं पूरा निर्भय हूँ, मैं निसंक हूँ, क्योंकि मैंने आपको पा लिया है। आपको पाने वाले तो मृत्यु को भी जीत लेते हैं, आपको पाने वाले मृत्यु को जीत लेते हैं। और फिर मैं आपके सिवा कोई मोक्ष का पथ भी तो नहीं है। मैंने अंतिम पथ, शाश्वत पथ को मैंने पा लिया है। जिसने शाश्वत पथ को पा लिया है वह शाश्वत पथ को भी पा लेगा। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? मोक्ष पथ में जा रहे हो। कहां है ध्यान? कहां जा रहे हो? कहां है ध्यान? मोक्ष पथ में जा रहे हो तो ध्यान कहां है? तो यानी ध्यान रखना, यदि मोक्ष पथ में जा रहे हो तो ध्यान रखो कि तुम धर्म ध्यान में हो कि नहीं। धर्म ध्यान में हो तो फिर आपको क्या होगा? मोक्ष मंजिल भी मिल जाएगी। उच्चारण त्वा मामनन्ति, त्वा मामनन्ति मुनियः परमं पुमांस। त्वा मामनन्ति मुनियः परमं पुमांस। मादित्य वर्ण ममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ती मृत्यु
नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादीप्तिवर्णिममलं तमसा पुरस्तात् मादीप्तिवर्णिममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपल विजयन्ति मृत्युम् नाना मादीप्तिवर्णिममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपल विजयन्ति मृत्युम् त्वामेव सम्यगुपल विजयन्ति मृत्युम् नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस त्वामामनन्ति त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस बहुत उत्तम। देखिए त्वाम आपको, आमनन्ति मानते हैं कौन? मुनियः मुनि मुनि मुनियः मुनि मुनि मुनियः, ठीक है ना? कवि कवि कवयः, ठीक है ना? मुनि मुनि मुनियः सभी मुनि। कितने मुनि? 3 कम 9 कोटि। 3 कम 9 कोटि मुनि। कितने मुनि? 3 कम 9 कोटि मुनि। आया ध्यान में? कितने मुनि हो गए? 3 कम 9 कोटि मुनि। यहाँ आपके लिए 3 कम 9 कोटि मुनिराज क्या मानते हैं? परम पुरुषम, परम पुरुष मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। अब परम पुरुष का अर्थ आप इस बोलते वो श्रेष्ठ पुरुष, लेकिन यहाँ पर पुरुष का अर्थ आत्मा, परमात्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? आपको परमात्मा मानते हैं। आदित्य वर्णम, आप सूर्य के वर्ण वाले हो। शरीर का वर्ण कैसा है? आदिनाथ, आदिनाथ का स्वर्ण के समान है, वो उगते हुए सूरज के समान है। अमल निर्मल हो। 3 प्रकार के मल होते हैं, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल, नो कर्म मल। तो आप तीनों प्रकार के मल रहित हो। द्रव्य कर्म मल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अभिप्राय, ये 8 कर्म का द्रव्य मल होता है। भाव कर्म मल राग, द्वेष, मोह, ये भाव कर्म मल है। जानते मल है, मल है। राग, द्वेष, मोह क्या है? मल है। मल को छोड़ने के लिए बाहर जाते हो कि मल को अंदर रखते हो? समझ रहे ना? हमें समझे वस्तुता कि मल को रखने की चीज नहीं है। मल तो निकाल के फेंको,
यदि मन नहीं निकालते तो बीमार पड़ते हैं। इसी तरह एक विकल्प जो होते हैं, राग द्वेष कोई मल है उसको मल समझ के छोड़ देना चाहिए। और नो कर्म मल क्या है? 3 शरीर 6 पर्याप्ति, इनको नो कर्म मल कहते हैं। तमसा पुरस्ताद, अंधकार से दूर रहने वाले, आपको सम्यक, आपको एवं आपको ही, आपके साथ अन्य किसी को नहीं। हाँ, ये भी ध्यान रख लेना, आपको तो पूज ही रहे, इसलिए आचार्य ने स्पष्ट लिख दिया, तो हम एवं आपको ही, आपके साथ हम किसी को प्लस नहीं करेंगे, किसी को नहीं जोड़ेंगे, मात्र आपको ही, मात्र सच्चे देव को ही, आपके साथ में किसी भी फूलधारी, शूलधारी, त्रिशूलधारी, गदाधारी, वज्रधारी, धनुर्धारी, मैं किसी को भी नहीं जोड़ूंगा। मात्र कौन है? आप ही, आपको ही सम्यक उपलब्ध है। आपके साथ यदि मैंने किसी को जोड़ दिया है? आपके साथ यदि किसी को जोड़ दिया तो फिर तीसरे पुरस्कार में चले जाओगे, सम्यक मिथ्या दृष्टिकोण स्थान हो जाएगा। आपके बीतराग के सिवा यदि शराब को जोड़ दिया तो हम कहां पहुंच जाएंगे? तीसरे गुण स्थान में जाएंगे, गिर गए समय दर्शन से। यानी श्रद्धा डगमगा गई। हमने कहा था कन्या एक को वरमाला डालती, क्या कहा था? कुलीन कन्या, शीलवती कन्या, कुलवती कन्या एक पुरुष के कंठ में वरमाला डालती है, दूसरे के में नहीं। सम्यक दृष्टि एक को ही अपना देव मानता है, दूसरे को नहीं। तो हम एक, आप ही, आपको ही सम्यक उपलब्ध, आपको सम्यक तरह से पा करके, सम्यक दर्शन पूर्वक पा करके, सम्यक ज्ञान सहित पा करके, सम्यक चार सहित पा करके किसको जीत लेते हैं? तो संसार की सबसे बड़ी दुर्लभ विजय जो है वह मृत्यु विजय है, और उस मृत्यु को भी जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? सम्यक दृष्टि जी, जो आपके बताए मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि ना अन्य सिवा शिव पदस्थ, मोक्ष का, शिव का पद, आपके सिवा कोई दूसरा अच्छा पथ नहीं है। परम कल्याणकारी, परमानंदकारी जो पथ है आपने ही बताया है, आपने चल के दिखाया है, और आप उस पथ से चल के पहुंच गए हो। विशिष्टताएं है। यदि भगवान रास्ते में खड़े रहते ना तो भी व्यक्ति पीछे नहीं जाता। क्यों? कहीं रास्ते में अवरोध तो नहीं हो गया। तो भगवान ने बहुत अच्छा कार्य किया कि जिस रास्ते पर चले थे उस रास्ते पर चलकर के सीधे मंदिर पर पहुंच गए, भी अटके कि नहीं, रुके नहीं। समझ गए ना? यदि अटक जाते, रुक जाते, या एक आत्मा के लिए और रुक जाओ, उसको और आ जाने दो, कहा नहीं, रुकना, थकना, अटकना मेरा काम नहीं है, चलते चलते रहो। तो भगवान क्या है? चलते 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 अपने मोक्ष पद को उन्होंने पा लिया है। हमने पद को पाया है, उनने पद को पाया है। हम पद पर चले, एक दिन पद पर पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रिय आत्मा, धन्य हम सभी को उज्जवल भाव निरंतर भक्तामर के माध्यम से लगता है कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। मान तुम स्वामी ने इतना प्रमेय भरा है, इतना प्रमेय भरा है, इतना तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, इसकी कितने जीवन में विवेचना की होगी। और आज जब विवेचना करने बैठता हूँ तो लगता है कि वो शिव पद, आनंद का पद है। ये आचार्य पद आनंद का पद है, साधु पद आनंद का पद है, विकल्प का पद नहीं है, टेंशन का पद नहीं है। परम सुख के साथ रहो, साधु बने हो, ज्ञान वैराग्य तो होना चाहिए, पर द्वंद नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। परम शांति, परम आनंद, शिव पद, इसके सिवा और कहाँ व्यक्ति खोजने जाएगा परम शांति का पद। प्रिय आत्मा, बहुत ही आनंद और भक्ति के साथ हम भक्तामन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा पद जिनेन्द्र का पद मंगलमय पद होगा। ओम नमस्ते।